हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल केडी मेहंदी आर्टिस्ट। तो आज है हमारा डे 16 और आज हम देखेंगे जो हमने अरेबिक मेहंदी के शेप्स बंचेस में जोड़ना सीखा था, उसको हम आज उसके अंदर फिलर एलिमेंट्स का यूज़ करके उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक शेप बनाया हुआ है अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन का। देन उसके ऊपर मैंने सिंपल लाइन खींच करके हम्स बनाया हुआ है और उसके ऊपर फ्लावर्स पैटर्न में शेप्स ड्रॉ करे हुए, और उसके अंदर से हम अब इस टाइप से फिलर एलिमेंट ऐड कर देंगे जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हमने जो गल्फ़ मेहंदी डिज़ाइन देखी थी उसका थोड़ा यूज़ करेंगे हम। देन उसके ऊपर भी हम हम्स बना रहे हैं। देन हम शेप्स को ऐसे ऐड कर रहे हैं कि वो एक के ऊपर एक अच्छे से फिट आ जाए, और उसमें हम फिलर एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। हमने सारी क्लासेस जो इसके पहले वाली उन क्लासेस में हमने जो सीखा है उसमें हम लोगों ने हम्स बनाना, स्पाइरल बनाना, फिर गल्फ़ मेहंदी डिज़ाइंस वगैरह सीखे, शेडिंग देना सीखे। तो उन सब का यूज़ करके हमें अपने जो ये खाली जो शेप्स होते हैं उनको हमें फिलअप करना है। तो इस टाइप से हम ऐसे जो शेप्स है अरेबिक मेहंदी वाले वो शेप्स के बंचेस बनाएंगे, और उसमें हम कुछ जगह हम फिलर एलिमेंट का यूज़ करेंगे, कुछ जगह में हम फ्लावर्स का यूज़ करेंगे, और बहुत सी जगह में हम शेडिंग का भी यूज़ करेंगे। इसमें आप ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं जब भी कोई शेप बनाती हूँ तो उसके बाद मैं ये जो एक फिनिशिंग लाइन होती है इस टाइप से खींचती हूँ। ये लाइन बनाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम अगला जो मेहंदी का शेप बनाने वाले होते हैं उसको हम अलग से उसको डिफ़ाइन कर चुके होते हैं, मतलब वो हमें अलग से उठ करके दिखता है, इसीलिए हम उस लाइन का यूज़ करते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें शेप्स की जो किनारी होती है या बॉर्डर लाइन होती है उसे हमें मोटी करना होता है। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि मैं सबसे पहले एक सिंगल शेप ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद उसके अंदर फिलर एलिमेंट को मतलब ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि हमारा जो शेप है या हमारी जो मेहंदी है वो अच्छी बने और इजीली जल्दी बन जाए। आपको मेहंदी से जुड़े जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, जिसके लिए आप कमेंट में मुझे मतलब कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या दिक्कत हो रही है या क्या डाउट्स आपके हैं जो आप मुझसे क्लियर करना चाहते हो। मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करूँगी। तो अभी आप देख सकते हो मैं नेक्स्ट हमारा एक दूसरा मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है, और मैं उसमें हाफ में मतलब ऐसे फिलर एलिमेंट डाली हूँ और हाफ में मैंने उसे शेडिंग दे दिया है। और अब चूँकि मैं जो भी कर रही हूँ अभी तक के वही मैंने फिर से ऐड किया है हम्स वाले डिज़ाइन, पर इसमें हम थोड़ा अलग बनाएंगे। इसमें हम जो थोड़ा बॉर्डर जैसा शेप देंगे जो आपकी मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। आप देख सकते हैं मैं किस टाइप से बना रही हूँ, और आपको भी सारी मतलब मेरी क्लास को देखते हुए सारी प्रैक्टिस अपने घर में करना है। और बहुत सारे बच्चे करते हैं कि प्रैक्टिस पेन पकड़ के करते हैं, हमें पेन पकड़ के प्रैक्टिस कभी नहीं करना है, बिकॉज़ हमें मेहंदी की कोन से लगानी होती है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप मेहंदी की कोन से जिस टाइप से मैं पेपर पर बना रही हूँ इस टाइप से पेपर पे ही ट्राई करें, या फिर आपके घर में आपकी बहनों के हाथ के ऊपर या मम्मी वगैरह के हाथ पर आप ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप देख सकते हैं अब नेक्स्ट मेरा लोटस वाला जो है डिज़ाइन, इसमें भी हम थोड़े पैचेस यूज़ करेंगे नीचे। हम लाइन ड्रॉ करके इस टाइप से पहले तो हमें ये बॉर्डर वाला एक डिज़ाइन बना लेना है जिसमें हमने लोटस के फ्लावर्स का यूज़ किया है। देन उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करके
इस टाइप से, मतलब ये हम जो हाथ में ऊपर जब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से लगाना, वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। ये मतलब हमारा जो फिनिशिंग बॉर्डर बोल सकते हैं इसे, वो हम इस टाइप से बना करके फिर उसके नीचे इस टाइप के पैचेस ड्रॉ करके मतलब अच्छे से इस टाइप से मेहंदी की एक यूनिक डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो डिज़ाइंस बता रही हूँ आप इसी की प्रैक्टिस करोगे, आप अपने मन से भी बहुत मतलब अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होती है कि हमें भी आ रही है, तो आप खुद से बनाना ट्राई करिए। इससे क्या होगा कि जब आप बनाओगे किसी के हाथ में मेहंदी, या जब आप अपने क्लाइंट को मेहंदी लगाओगे, तो अब आपके जब आप अपने मन से बनाओगे तो आपको खुद से डिज़ाइंस मतलब आगे याद आएगी कि हाँ मुझे इसके आगे क्या बनाना है, इस टाइप से। तो आप ये भी कोशिश करिए कि मेरी डिज़ाइंस के साथ साथ आप अपने खुद से भी डिज़ाइंस ड्रॉ करें और उसकी प्रैक्टिस करें। आप जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं रोज़, ये हमारी 40 दिन की क्लास होने वाली है, जिसमें हम बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी सीखने वाले हैं, और जिसमें हम बिल्कुल मतलब रेगुलर हमारी जो क्लासेस है डल रही है। आप भी प्लीज़ इसको रोज़ प्रैक्टिस करिए। हमारी जो आज की डिज़ाइंस है, आप इसे अपनी अरेबिक मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो और इसे आप अपनी ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमारी मेहंदी में देखो, ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग जो मेहंदी देख रहे हैं कहीं पर भी, आप अगर नेट से सर्च कर रहे हो या कहीं और भी देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप एज़ इट इज़ उतारेंगे, एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे। उस मतलब हम उसे जब हम किसी को मेहंदी लगा रहे हैं तो आप नेट से देख कर के थोड़ी सी डिज़ाइंस अपने मन से खुद से, और आपने जो सीखी हुई है उससे, इन सब का थोड़ा कॉम्बिनेशन करके मेहंदी लगाना चाहिए, जिससे कि थोड़े नए नए डिज़ाइंस आ जाए और मेहंदी अच्छी लगे। आपको जो मैं ये क्लास दे रही हूँ बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे दे रही हूँ क्लासेस में। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये जो क्लासेस है ये फ्री है तो बस ऐसी है। मैंने खुद ब्राइडल मेहंदी का कोर्स किया हुआ है और मैंने मतलब पे किया है क्लास के लिए, तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ सच में सीखना चाहते हैं तो ये मेहंदी की जो मेरी क्लासेस है बिल्कुल आपके लिए फ्री है, और आप बिल्कुल इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं ऑफ़लाइन भी क्लासेस लेती हूँ मेहंदी की, तो मुझे बच्चों से पता चलता है कि मतलब क्या दिक्कतें आ रही है। तो जनरली यही होता है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि आगे हम क्या डिज़ाइन बनाएं। तो मैं उनको भी यही बात कहती हूँ और आपको भी यही बताना चाहूँगी कि आगे क्या डिज़ाइन बनाना है ये हमें हमारी प्रैक्टिस से पता चलता है। मतलब हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको इतने डिज़ाइंस बताई, कुछ डिज़ाइंस आप अपने मन से प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा कि आप जब प्रैक्टिस में लगातार मतलब रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में डिज़ाइन आती है। और ये होता है, आप ये सब करके खुद से ट्राई कर सकते हो। आप देखना, कुछ दिन आप 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करिए और फिर आप किसी के हाथ में मेहंदी लगाना, आप देखोगे कि सही में आपको खुद से मेहंदी आ रही होगी। तो आप में से कौन है जो रोज़ मेरी क्लासेस देख रहा है और क्लासेस देखने के साथ साथ रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है? आप मुझे कमेंट में बताओ ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्लासेस कौन कौन देख रहा है। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी क्लासेस को लाइक करिए। और अगर आपको ऐसी ही रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितना इस मेहंदी को सीख करके कितना अर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़